मालूमाती टीवी के प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों क्या हाल है? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैरियत से रखे और आप सबको खुश रखे। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि मर्द को 4 शादियों की इजाज़त क्यों है? औरत को सिर्फ एक शादी का हुक्म क्यों दिया गया? इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे कौन सा राज पोशीदा है और साइंस इसके बारे में क्या कहती है? ये हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। दोस्तों शादी के लिए ज़रूरी है कि एक मर्द जिस्मानी लिहाज से मजबूत हो। अगर एक आदमी 4 शादियां करता है तो उसकी हर एक बीवी का ये हक है कि उसका शोहर उसको अच्छा खाना, अच्छा घर और अच्छे कपड़े फराहम करे, और जो शख्स इसमें कोताही करेगा वो सज़ा का मुस्तहिक होगा। जबकि एक औरत के लिए ये शर्त नहीं है। इस्लामी तालीमात का तकाजा है कि बीवी की सेहत की निगहदाश्त हो और इसके दवा इलाज का एहतमाम किया जाए। औरत अगर साहब हैसियत ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हो तो फुक़हा ने लिखा है कि उसके लिए मुलाज़म का इंतज़ाम भी किया जाए। अगर एक बीवी दूसरी बीवी के साथ नहीं रहना चाहती तो शोहर की यह जिम्मेदारी है कि उसके लिए अलग घर फराहम किया जाए। ये बात ज़हन में रहनी चाहिए कि दुनिया की दीगर कौमों की तरह अरब में भी ज़्यादा बीवियों का रवाज था और एक से ज़्यादा शादियों को मयूब नहीं समझा जाता था। जंग ओहद में जब 70 मुसलमान शहीद हो गए तो मदीना के छोटी सी आबादी के लिए ये एक बहुत बड़ा वाक़या था। मैदान जंग में औरतें, बच्चे और बूढ़े शरीक नहीं होते थे और मरने वाले अमूमन जवान ही होते थे। इसके बाद जो औरतें, बेवा और जो बच्चे यतीम हो गए तो उनका मसला बड़ा अहम था। इसी पस मंज़र में ये आयत नाजिल हुई जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है, अगर तुम्हें डर है कि तुम यतीमों के साथ इंसाफ ना काट सकोगे तो जो दूसरी औरतें तुम्हें पसंद आएँ उनसे निकाह कर लो, 2-2, 3-3 या 4-4। लेकिन अगर तुम इस बात से डरते हो कि इनके साथ इंसाफ ना कर सको तो एक ही से निकाह करो। निकाह अल्लाह पाक का एक खूबसूरत तोहफा है जिससे एक इंसान जिना जैसी लानत से बचा रहता है। अब जो लोग कहते हैं कि औरत को एक से ज़्यादा शौहर रखने की इजाज़त क्यों नहीं, तो सबसे पहले तो ये है कि अगर एक औरत ये कहे कि उसके 4 शौहर हैं और एक बच्चा जन्म ले तो ये सवाल पैदा होता है कि अब इसका बाप कौन होगा। इस तरह अगर 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 बच्चे पैदा हो जाएं तो दूसरा मरहला ये सामने आएगा कि अब इस बच्चे या बच्चों की कफालत कौन करेगा, क्योंकि मामला बारी अखराजात का है। इसलिए इन चारों में से कोई भी मर्द इनकी कफालत के लिए तैयार ना होगा। लिहाजा अब जो फैसला होगा वो उस अकेली औरत को भुगतना होगा। फिर सवाल महज बच्चे के अखराजात का भी नहीं, छोटा सा ये बच्चा माँ बाप की शफ़क़त और रहमत चाहता है तो अब इसे ये शफ़क़त और रहमत कौन देगा? इस लिहाज से बच्चे को 2 तरफा नुकसान पहुँचेगा। ना तो ऐसे बच्चों को परवरिश, तालीम और सेहत के लिए कोई रकम हासिल होगी और ना ही बाप की शफ़क़त और मोहब्बत नसीब होगी। आप खुद सोचें कि इस किस्म के बच्चों का क्या हाल होगा। ये तो महज एक होलनाक नतीजा है जो एक औरत की 4 शादियों से एक वक्त में सामने आएगा। इसके अलावा जब बीवी पर खर्चा का मामला आएगा, इसे कपड़े बनाने की ख्वाहिश होगी, खाने और पीने का सवाल आएगा और दवा, इलाज, ऑपरेशन और विलादत के मरहले आएंगे तो इनके शौहर इनसे ये कहकर जान छुड़ाएंगे कि मैं ही तुम्हें क्यों खर्चा दूँ और मैं ही तुम्हारे इलाज का बंदोबस्त क्यों करूँ, क्या तुम्हारा दूसरा शौहर नहीं है? एक माहिर यहूदी जो दीनी आलम भी था, इसने अपनी एक रिसर्च में ये साबित किया था कि इस ज़मीन पर मुसलमान खतून से ज़्यादा पाक और साफ़ सुथरी किसी भी मज़हब की खतून नहीं है। इसने अपनी रिसर्च कुरान की इस आयत पर की जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है, और तलाक वाली औरतें अपनी जानों को 3 हेज़ तक रोके रखें। इस आयत में एक हैरत अंगेज जदीद इल्म DNA के इंकशाफ की राह हमवार की और ये पता चला कि मर्द के स्पर्म में प्रोटीन दूसरे मर्द के मुकाबले में 62% मुख्तलिफ होती है और एक औरत का जिस्म एक कंप्यूटर की मानंद होता है। जब कोई मर्द हमबिस्तरी करता है तो औरत का जिस्म मर्द की तमाम बैक्टीरिया जज़ब और महफूज कर लेता है। इसलिए तलाक के फ़ौरन बाद अगर औरत किसी दूसरे मर्द से शादी कर ले या फिर एक वक्त कई लोगों से ताल्लुकात इस्तवार कर ले तो इसके जिस्म में कई DNA जमा हो जाते हैं जो खतरनाक वायरस की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं और जिस्म के अंदर जानलेवा अमराज पैदा होने का सबब बनते हैं। साइंस ने पता लगाया कि तलाक के बाद एक हैज़ गुजरने से 30 से 35% प्रोटीन खत्म हो जाती हैं और दूसरा हैज़ आने से 70 से 72% एक आदमी का DNA ज़ायल हो जाता है और तीसरा हैज़ आने से 99.9% खात्मा हो जाता है और फिर औरत का जिस्म DNA से पाक हो जाता है और बगैर किसी साइड इफेक्ट के नुकसान के नए DNA कबूल करने के लिए तैयार हो जाता है। एक तवाइफ कई लोगों से ताल्लुकात बनाती है जिसके सबब उसके रहम में, उसके जिस्म में मुख्तलिफ मर्दों के स्पर्म चले जाते हैं
और जिस्म में मुख्तलिफ DNA जमा हो जाते हैं, जिसके नतीजे में वो मोहलक अमराज का शिकार बन जाती है। अब बात करते हैं उस औरत की जिसका शौहर मर जाए। तो ऐसी औरत की इद्दत तलाकशुदा औरत से ज्यादा है, क्योंकि शदीद गम के बिना पर साबका DNA जल्दी खत्म नहीं होता और इसे खत्म करने के लिए पहले से ज्यादा वक्त लगता है। और इसी की रियायत करते हुए ऐसी औरतों के लिए 4 महीने और 10 दिन की इद्दत रखी गई है। एक माहिर डॉक्टर ने अफ्रीका के 2 मुख्तलिफ मोहल्लों में तहकीक की। एक मोहल्ला जहां अफ्रीकी मुस्लिम रहते थे, वहां के तमाम औरतों के जिस्म में सिर्फ एक ही शौहर का DNA पाया गया, जबकि दूसरा मोहल्ला जहां आज़ाद औरतें रहती थी, उनके जिस्म में 1 से ज़ायद 2 या 3 लोगों तक के DNA पाए गए। जब डॉक्टर ने खुद अपनी बीवी का खून टेस्ट किया तो चौंका देने वाली हकीकत सामने आई कि इसकी बीवी में 3 अलग अलग लोगों के DNA पाए गए। इसके बाद डॉक्टर पूरी तरह कायल हो गया कि सिर्फ इस्लाम ही वो दीन है जो औरत और समाज की जमानत देता है, और इस बात की भी मुसलमान औरतें दुनिया के सबसे साफ सुथरी पाक दामना औरतें हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को सदका जारिया समझकर शेयर कीजिएगा, क्योंकि अच्छी बात फैलाना भी सदका जारिया है। शुक्रिया।